Good morning, students. Where were we? Before our periodic test exams, we were on chapter number 4, heat. Right? Remember? याद आया कुछ? हम क्या पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 4, हीट. और उसके अंदर हमने क्या किया था टॉपिक? वेज टू ट्रांसफर हीट. हीट अगर ट्रांसफर होगी उसके तरीके क्या क्या हैं? द फर्स्ट वन इज द कंडक्शन, सेकेंड वन इज द कन्वेक्शन, थर्ड वन इज द रेडिएशन. जो कंडक्शन होता है बच्चे वो होता है सॉलिड सब्सटेंसेस के अंदर ट्रांसफर अगर हीट करनी है. कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, जैसे आपका बर्तन है घर पे, उसको वो सॉलिड है, उसके अंदर अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो कौन से मेथड से हो रही है? कंडक्शन मेथड से हो रही है. सेकेंड वन इज द कन्वेक्शन. कन्वेक्शन भी एक वे है हीट ट्रांसफर करने का. लाइक लिक्विड के अंदर, जैसे आप दूध गर्म करती हैं आपकी ममा, आप वाटर बॉईल करते हो, उसके अंदर वो जो लिक्विड जो गर्म हो रहा है, गर्म होना मतलब उसके अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कौन से मेथड से हो रही है? बाय द मेथड कन्वेक्शन. द थर्ड वन इज द रेडिएशन. आई विल टेल यू अबाउट दिस लेटर ऑन. नाउ कंडक्शन वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस video. Now this is the turn for the convection. So convection अभी मैंने आपको बताया लिक्विड या गैस के अंदर हीट ट्रांसफर करना. जैसे आपने देखा होगा बाहर गर्म हवा चलती है, राइट? वो जो गर्म हवा चलती है वो कैसे चली? बाय द एक्शन ऑफ हीट. क्लियर बेटा? सिमिलरली आपका जैसे होम हीटिंग सिस्टम, आपके घर पे आप सर्दियां होती हैं तो आप हीटर वगैरह लगाते हो, तो धीरे धीरे आपका कंप्लीट रूम जो है गर्म हो जाता है. वो क्या हुआ? वो आपके रूम के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वो गर्म हो गए, हीटअप हो गए. वो कौन से मेथड से हीटअप हुए बेटा? कन्वेक्शन. अभी मैंने बताया गैस जो है गर्म होती है, हीट होती है, किस मेथड से? कन्वेक्शन से. कूलिंग सिस्टम, अभी गर्मियों में आपने अपने रूम में एसी लगा रखा है, धीरे धीरे आपका रूम पूरा चिल्ड हो जाता है. वो क्या हुआ? जो आपके एयर मॉलिक्यूल्स थे, गैस मॉलिक्यूल्स थे आपके रूम के अंदर, वो सबके सब क्या हो गए? कूल हो गए. उनका टेम्परेचर क्या हो गया? डाउन हो गया. इसलिए आपका रूम कैसे हो गया? हीट चिल्ड हो गया. इट मीन्स ये कौन से मेथड से हीट यहाँ पर ट्रांसफर हुई है बच्चे? कन्वेक्शन. फ्लो ऑफ ब्लड, आपकी बॉडी के अंदर जब ब्लड फ्लो करता है, आपको पता होगा आप हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, यस और नो? पता है ना हमें हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, राइट? तो वो भी किस मेथड से होता है? कन्वेक्शन मेथड से होता है बेटा. एम आई क्लियर? इसके अंदर सब आपने देखा होगा फ्रिज, आपका फ्रिज देखा होगा. फ्रिज में जो फ्रीजर होता है वो, इफ सपोज दिस इज अ फ्रिज, जो फ्रीजर होता है वो ऊपर की तरफ लगाया जाता है. क्यों? है किसी के पास आंसर? बिकॉज जो हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो हल्की होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं. अगर फ्रिज में कहीं हॉट एयर हुई तो वो कहाँ मूव करेंगी? ऊपर की तरफ मूव करेंगी. और ऊपर क्या है आपका? फ्रीजर है. उसका काम क्या है? ठंडा करना एयर मॉलिक्यूल को. और वो इन एयर जो ये हॉट एयर है इनको क्या कर देगा? ठंडा कर देगा. और जो ठंडी हवा हो जाती है वो कैसी होती है? हैवी होती है, भारी होती है, वो नीचे आ जाती है. क्लियर बच्चे? सो यहाँ पर आपने एक और चीज सीखी है, लाइक हॉट एयर लाइटर होती है तो इट राइजेज अप, और कोल्ड एयर हैवियर होती है तो इट मूव्स डाउन साइड. क्लियर बेटे? अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. इसमें जो हमारा कन्वेक्शन में है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वेक्शन में जो है हमारा, वो है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. दिस इज द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. मतलब ब्रीज मतलब हल्की हल्की हवा, ठंडी ठंडी हवा. बेसिकली आपके इंग्लिश के अंदर पोएम्स में यूज होता है ब्रीज वर्ड. ब्रीज मतलब हवा, बहुत हल्की हल्की सुहानी हवा जिसको हम बोलते हैं, राइट? सो आपने कभी समुद्र किनारे गया है कोई? चलो कोई तो गया ही होगा, राइट? चलो जो नहीं गए हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं. आपने कभी भी देखा होगा जो समुद्र किनारे गए हैं वो दिन में जाते हैं समुद्र के किनारे, रात को नहीं जाते हैं. क्यों नहीं जाते हैं? इसके पीछे बच्चा एक साइंस का फैक्ट है, वो है कन्वेक्शन मेथड. क्या है? दिन में क्या होता है? ये हमारा समुद्र है, ये हमारा सी का किनारा है, एंड दिस इज आवर लैंड. ओके बेटा? अब सन हीट आई. सन हीट हर तरफ क्या दे रही है? सन हीट दे रही है, राइट? सो लेकिन उसमें हुआ क्या? यस बेटा. सो
जो आपकी सन हीट है वो इक्वली जाती है लैंड की तरफ भी और वाटर में भी, ओशियन में भी। लेकिन एक फैक्ट है, जो लैंड होता है, जो धरती आपकी होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है और वाटर जो है गर्म होने में क्या लेता है, टाइम लेता है। इसका आप एग्जाम्पल आप घर पे कर सकते हो। आप छत पे, अभी धूप है आपके, वहां जाके एक बर्तन में वाटर रख दो और थोड़ी देर के बाद उसको देखो, पानी को टच करो और जमीन को टच करो, आपको पता लगेगा जमीन ज्यादा गर्म होगी और पानी गर्म कम होगा। यानी कि वाटर जो है, लिक्विड जो है, वो धीरे धीरे गर्म होता है। क्लियर बेटा? और जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है। एम आई क्लियर बेटा? सो दिन में क्या हुआ, जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो गया। गर्म होने की वजह से यहाँ की जो हवा है वो हल्की हो गई। मैंने अभी आपको समझाया था कि जो हल्की हवा होती है, जो गर्म हवा होती है, वो हल्की हो जाती है। और जो चीज हल्की हो जाती है वो ऊपर की तरफ उड़ती है कि नहीं? जैसे आपका बैलून है, ऊपर उड़ता है ना, क्योंकि वो हल्का होता है। यस बेटा? और आप अपना पेन उछालो ऊपर की तरफ, वो तभी नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भारी होता है। और जो आपका ये होता है क्या, बलून होता है, वो हल्का होता है, तो ऊपर की तरफ उड़ता है। क्लियर? सो जो एयर है वो हॉट एयर, कौन सी एयर बेटा? हॉट एयर, गर्म हवा, वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। और जैसे ही वो ऊपर की तरफ उठने लग जाती है तो वो इस साइड, किस साइड मूव कर रही है? ओशियन की तरफ मूव कर रही है। और ओशियन अभी तक गर्म नहीं हुआ है ना बेटा, वो टाइम ले रहा है गर्म होने में, वो अभी तक गर्म नहीं हुआ। यानी कि वहां से कैसी हवा आएगी? ठंडी हवा आएगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, गर्म हवा तो ओशियन की तरफ जा रही है और ओशियन से कैसी हवा आ रही है आपके पास? ठंडी हवा आ रही है ना? तो इसलिए हम दिन में वहां जाएंगे तो हमें कैसी हवा लगेगी? ठंडी हवा लगेगी, है ना बच्चे? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सी ब्रीज। यानी कि जो हवा आ रही है, ठंडी हवा, वो कहां से आ रही है? ओशियन से, सी से आ रही है। इसलिए दिन में क्या बोलते हैं हम? सी ब्रीज। क्लियर बेटा? और रात को क्या बोलते हैं हम? लैंड ब्रीज। अब इसको समझते हैं। अब पूरा दिन निकल चुका है, अब पानी जो है वो क्या हो गया? गर्म हो चुका है। ठीक है बेटा? पूरा दिन निकल चुका है कंप्लीट, 5 बजे तक, 6 बजे तक अच्छे से गर्म हो चुका है अब ये पानी। अब ये पानी गर्म हो गया है और ये भी गर्म है। लेकिन जैसे ही रात होती है, आपका जो मून आता है, तो क्या होता है, अब ये लैंड की एक क्वालिटी है, ये जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो विद इन फ्यू आवर्स ये जो लैंड है आपका, ये क्या होगा? ठंडा हो गया। लेकिन अब ये तो ठंडा नहीं हुआ, बिकॉज इसको गर्म होने में टाइम लगा है, तो ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। तो अब की बार, यानी कि गर्म कौन है अब? दिस वन, ओशियन। और अगर ये गर्म है तो हॉट एयर कहां से उठेंगी? यहीं से उठेंगी। गर्म हवा ऊपर की तरफ उठी और कहां की तरफ चली गई? लैंड की तरफ। यानी कि अगर आप रात को जाओगे समुद्र के किनारे तो आपको कैसी हवा लगने वाली है? गर्म हवा लगेगी। क्लियर बेटा? और रात को अब यहां पर कैसी है? ठंडी हवा। अब लैंड जो हमारा जल्दी से ठंडा हो चुका है रात को, अब वहां से जो ठंडी हवा है वो किसकी तरफ मूव करेगी? ओशियन की तरफ। यानी कि अगर आप समुद्र के अंदर हैं, शिप में हैं या किसी बोट में हैं, तो आपको ठंडी हवा लगेगी। लेकिन अगर आप समुद्र के किनारे यहाँ चले गए हैं तो आपको कैसी हवा लगेगी बेटा? गर्म हवा लगेगी। एम आई क्लियर? ये 2 मेथड्स आपको समझने बहुत जरूरी हैं कि सी ब्रीज क्या होता है और लैंड ब्रीज क्या होता है। बेसिकली इन दोनों का जो फंक्शनिंग है वो किस पे डिपेंड कर रही है? आपकी कन्वेक्शन। किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? कन्वेक्शन। लिक्विड गर्म हो रहा है और गैसेस ट्रांसफर कर रही हैं, है ना? यस और नो? सो ये दोनों मेथड किस में होते हैं आपके? लिक्विड और गैस के। अभी मैंने बताया था आपको किस में होते हैं बेटा? कन्वेक्शन। सो इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, we will discuss what? Radiation. Am I clear beta? I am also sending the pics of this convection, so read it very carefully. If you are having doubt then ask me. And please beta one thing more, जो मेरा आपका सेंड करने का टाइम है, जो आपका साइंस का टाइम टेबल है, वो कितना है? 10:30 to 11. सो अगर आपकी कुछ क्वेरीज आती हैं इसके बारे में, सो यू कैन पुट योर क्वेरीज बिटवीन दिस टाइम ओनली. एम आई क्लियर बेटा? ओके. और अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप कभी भी पूछ सकते हो, बट बी पर्टिकुलर अबाउट दिस टाइम ओनली फॉर द साइंस पर्पज. एम आई क्लियर?
ओके बेटा, थैंक यू सो मच.